बरेली में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। आईजी अजय साहनी फ्लैग मार्च में मौजूद हैं और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त निकाली जा रही है। बरेली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत न सिर्फ करने के लिए बल्कि ये भी दिखाने के लिए कि पुलिस आम लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटा जाएगा। बरेली में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स इस वक्त सड़कों पर घूम रही है। आईजी अजय साहनी खुद फ्लैग मार्च में मौजूद हैं और इस फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं। बरेली हिंसा के मामले में पुलिस ने 39 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जिन उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है उनके परिजनों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। ये जो तमाम लोग हैं ये इस बात को कह रहे हैं कि इनके परिवार के लोग भीड़ का हिस्सा न थे और न ही किसी भी तरह से वहां पर आसपास के लोगों को भी नहीं जानते। लोगों से एक बार बात करते हैं। कौन है आपके परिवार का? हाँ बताइए, कौन है परिवार का? मेरा भाई है छोटा, 17 साल उसकी एज है। वो नमाज पढ़ने निकला था मस्जिद के लिए। घर के सामने ही मस्जिद है। वहाँ से जैसी नमाज पढ़ के निकला वैसे उसे अरेस्ट कर लिया गया। ये CCTV फुटेज है मस्जिद की जी। निकलते हुए इसमें दिख रहा है मेरा भाई ये। और झाड़ हुआ है ये पत्थरबाजी वो कहीं और हुई है 2 किलोमीटर के अलग दूर। उससे कोई मतलब नहीं इसका लेना देना बच्चे का। इसे उठा लिया गया है। सुबह परेशान है लोग, क्या कहते हैं, वो कह रहा था भैया हमसे क्या नमाज़ पढ़ने जा रहा है। वो नमाज के लिए गया था, कोई लड़ाई करने के लिए थोड़ी ना गया था। किले थाने चौकी गए तो बोले तुम लोग पहले दंगा फसाद करते हो, उसके बाद में तुम लोग आके अपनी कंप्लेन करते हो। तो ये कंप्लेन तुम्हारी नहीं है, जाओ यहाँ से। और बरेली में बवाल के बाद उपद्रवियों की अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग जारी है। योगी फोर्स एक्शन मोड में है। हिंसा भड़काने के आरोप में मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और कोर्ट में पेशी के बाद तौकीर रजा को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। तौकीर रजा पर हिंसा भड़काने का आरोप है क्योंकि उन्होंने नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था। इस मामले में मौलाना समेत अब तक 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जबकि 39 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। बरेली हिंसा में अलग अलग थानों में 10 FIR दर्ज की गई है। 2000 पत्थरबाजों के खिलाफ केस किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये साजिश 1 हफ्ते से चल रही थी जिसमें बाहर से आए लोग भी पत्थरबाजी में शामिल थे। वहीं हिंसा में 22 पुलिसकर्मी घायल हुए। हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान CCTV फुटेज के जरिए की जा रही है। साथ ही बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। और इस वक्त बरेली में हो क्या रहा है? बरेली में हिंसा के बाद योगी फोर्स एक्टिव है। जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है। आपको दिखाते हैं ब्रजेश तिवारी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। बरेली में हालात सामान्य हैं लेकिन इसके बावजूद इनपुट ये है कि जो भी शरारती तत्व है हो सकता है माहौल खराब करने की कोशिश करे, जिसकी वजह से पुलिस आपको यहाँ पे चप्पे चप्पे पे नजर दिखाई देगी। ये वो इलाका है जहाँ से कुछ दूरी पर कल दंगाइयों ने पुलिस पर हमला किया था, पुलिस पर पथराव किया था, जिसके बाद हर इलाके में इसी तरीके से पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है ताकि हालात पूरी तरीके से सामान्य किए जा सके। एक तरफ जहां पुलिस इसके पहले ड्रोन कैमरों से नजर रख रही थी तो वहीं जो इलाके में CCTV कैमरे लगाए गए हैं उनकी फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है ताकि जिन लोगों ने हमला किया था, जिन लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी, उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। इस बीच तौकीर रजा को लेकर पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। इस बात को लेकर कि जो तमाम वीडियोस तौकीर रजा ने बनाए थे जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स से ये बात कही थी कि वो नमाज पढ़ने के लिए निकलेंगे, जिसके बाद इन सड़कों पर कल भारी हुजूम था, जिसके बाद अब पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद मुमकिन है कि बहुत जल्द पुलिस एक बड़ी कार्रवाई करे।